आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहद हकीम ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच शहरों के विकास योजनाओं समेत विभिन्न विषयों को लेकर विचार विमर्श हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार भी मुख्यमंत्री से मिले और पुलिसिंग व्यवस्था पर चर्चा की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा जिले के दक्षिण बहाल गांव में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त पुल को तोड़कर बड़े पुल का निर्माण कराया जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मोटरेबल पुल बना दिया जाएगा। बारिश से कई सड़कें ढह गई, पुल ढह गया, पुलिया ढह गया। उसको लेकर हमारा जामताड़ा का जो सबसे मेन पुल है वो ढह गया। जब से ये पुल गया उसके बाद से हमने प्रोसेस चालू कर दी। हमने पथ निर्माण विभाग से जो पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आप जाके सर्वे करो, डीपीआर बनाओ और जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराओ। राजधानी रांची के होटवार स्थित राज्य संग्रहालय में 8 सितंबर को शाम 5 बजे से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और राज्य सरकार के पर्यटन, कला, सांस्कृतिक, खेलकूद और युवा कार्य सहभागिता से पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 आज से बिहार के गया जिले में शुरू हो रहा है। इस वर्ष पितृपक्ष मेला 21 सितंबर तक चलेगा। दुनिया भर से लोग अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण अनुष्ठान करने पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। गिरिडीह जिला ने सड़क सुरक्षा को लेकर नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट, नो फ्यूल का कड़ाई से पालन करने की दिशा में कार्य कर रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश जिला परिवहन विभाग को दिया है। डीसी के आदेश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट, नो फ्यूल की नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीटीओ ने सभी पंपों पर यातायात नियमों से संबंधित बैनर लगाने और स्वच्छ शौचालय रखने का आदेश दिया है। डीसी यादव ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र स्थित लाठीबाड़ी गांव में एक युवक द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इससे पहले उस व्यक्ति ने हमला कर अपने सास ससुर को भी घायल कर दिया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे घटना की जांच कर रही है। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। बिहार के राजगीर में आयोजित इस प्रतियोगिता का यह अहम मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में भारत की जीत से उसका फाइनल में पहुंचना लगभग
तय हो जाएगा। इससे पहले सुपर 4 में भारत ने जहां मलेशिया पर शानदार जीत दर्ज की थी, वहीं दक्षिण कोरिया के साथ मैच ड्रॉ रहा था। फाइनल मैच कल खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।